नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय तक और मैं हूं कुमार विजय। सबसे पहले आज हम उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो बेगुनाह थे, जो पुण्य कमाने की इच्छा से महाकुंभ में स्नान करने गए थे और तमाम अव्यवस्थाओं का खामियाजा भुगतते हुए वो रौंदे गए और अब हमारे बीच नहीं हैं। तो सबसे पहले हम उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। लेकिन ये जो मौत है, ये जो मौतें हुई हैं, जिनके आंकड़े अब तक बहुत स्पष्ट नहीं हो सके हैं, तमाम प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि 100 से पार लोग मारे गए हैं। फिलहाल सरकार ने कहा कि 30 लोगों की जान गई है और 60 घायल हैं। लेकिन तमाम प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, कोई बता रहा है कि 85 लाशें उसने देखी, तो कोई कह रहा है कि 52 उसने देखी, और कुछ लोगों का कयास है कि 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। आखिर ये लोग क्यों मारे गए, किसकी गलती थी? ये तो महज गंगा नहाने गए थे, जो एक लोक पर्व है, देश का बहुत बड़ा लोक पर्व है, और सदियों से लोग माघ मेले में गंगा स्नान करने आते हैं। पहले कान्हे पे गठरी और मूड़े पर झोला की एक इबारत रही है, जिसके साथ वाया करते थे, कल्पवास करते थे और पवित्र मन से डुबकियां लगाया करते थे। लेकिन इस बार महाकुंभ में एक चर्चा बड़ी ज़ोरों शोरों से शुरू से ही सामने देखने को मिली कि इस बार का महाकुंभ कहीं ना कहीं पूरी तरह से कारपोरेट के हवाले कर दिया गया है, बाज़ार के हवाले कर दिया गया है, और बड़े ह्यूज तौर पर वीवीआईपी कल्चर उसमें देखने को मिल रहा था। कहीं ना कहीं यही जो कारपोरेटाइजेशन था, जो वीवीआईपी कल्चर की एंट्री थी, इन्हीं की वजह से ये जो आम लोग, आम श्रद्धालु थे, इनकी मौत हुई। सरकार ने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा करके लोगों को आमंत्रित किया कि आइए और महाकुंभ में नहाइए। लोग आए, बड़ी संख्या में आए। देश का मन कुंभ के साथ जुड़ता है, तो देश उमड़ पड़ा कुंभ में, महाकुंभ में, जिसके लिए घोषणाएं की गई कि 144 साल बाद का महाकुंभ है। उसमें अपना पुण्य अर्जित करने के लिए पूरे देश से लोग आने लगे। लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था कि इस बार का मेला आम आदमी के लिए नहीं, बल्कि वीवीआईपी के लिए क्रिएट किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के लिए क्रिएट किया गया है, गृह मंत्री अमित शाह के लिए क्रिएट किया गया है। आम आदमी की इस बार कोई जगह उसमें बनती हुई नहीं दिख रही थी। बावजूद इसके जब श्रद्धालु आए और उन्हें 8-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पैदल चल करके गंगा पहुंचना पड़ रहा था, तो बहुत से श्रद्धालु मौनी अमावस्या के स्नान से पूर्व की रात में ही माघ मेला के परिसीमा के भीतर पहुंच गए। और फिलहाल वहाँ ना उनके लिए मुकम्मल टेंट था, ना कहीं भंडारे मुकम्मल तौर पर चल रहे थे, कि बावजूद इसके श्रद्धा तो कहीं ना कहीं अंधी होती है। उस अंधश्रद्धा के वशीभूत हो उसी मखमली रेत पर रात भर सोए रहे कि सुबह जल्दी उठेंगे और भीड़ से बच करके स्नान कर लेंगे। लेकिन रात में तकरीबन 2 बजे के आसपास, 2 बजे भी नहीं बल्कि 12:30 बजे के आसपास प्रशासनिक अधिकारियों ने अनाउंस करना शुरू कर दिया कि उठो और जल्दी स्नान कर लो, पुण्य के पहले भागीदार बन जाओ। लगातार जब ये अनाउंसमेंट पूरे माघ मेला परिसर में गूंजने लगा, तो भला कैसे वो लोग सोते जो पुण्य कमाने गए थे। वो उठे और जैसे तैसे अपनी गठरी उठाए और चल पड़े माघ मेला में पवित्र संगम का स्नान करने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सारे पुल वीवीआईपी के लिए बंद किए गए हैं। एकमात्र पुल है जिसके माध्यम से वो संगम परिक्षेत्र में जा सकते हैं, और उस पुल के सहारे वो जब गंगा की तरफ बढ़ने लगे, संगम की तरफ बढ़ने लगे, तो अचानक पुल कहीं दरकता हुआ महसूस हुआ या अफवाह उड़ी उसकी, और लोगों में भगदड़ मच गई। कहीं न कहीं इसके लिए पूरी तरह से वो प्रशासन जिम्मेदार है, जिसने बिना पुल खोले लोगों को अनाउंसमेंट दिया कि भागो और स्नान करो। तो जब भागो और स्नान करो की बात थी कि सबसे पहले पुण्य हासिल करना है, तो भगदड़ अवश्यंभावी थी, इसे टाला नहीं जा सकता। आज भले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन मौतों को लेकर के आंसू बहा रहे हैं, लेकिन ये कहने में हमें जरा भी झिझक नहीं कि अब ये घड़ियाली आंसू मात्र हैं। ये हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेटिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने
के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। इससे पहले भी जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तब जब वीवीआईपी कल्चर खत्म किया गया था, तो यही मीडिया लगातार चिल्ला रहा था कि वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया। उसकी तमाम नकारात्मक समीक्षाएं की गई थी। लेकिन इस बार मीडिया ने एक अलग भूमिका निभाई और उसने हर समय हर जगह जो भी क्रिएट किया जा रहा था उसकी अच्छे बुरे की बिना तफ्तीश किए उसकी आईडी पर सिर्फ ये चल रहा था कि इतना सब कुछ भव्यता के साथ संचालित किया जा रहा है। इस भव्यता का इतना माहौल मीडिया ने बना दिया कि कहीं कुछ भी कमतरी के लिए आदमी सोचने समझने से पहले, उस पर ध्यान देने से पहले उसके सामने उसके दिमाग में हांट करने लगती थी मीडिया की लाइन कि यहाँ तो सब कुछ अच्छा है, बुरा कैसे कहे, किन चीज़ों पर सवाल उठाए। लेकिन जब मौनी अमावस्या की पूर्व संध्या पर भगदड़ मची तो कहीं न कहीं मीडिया का मन बदलता हुआ दिखा। ये मन स्वतः नहीं बदला है, बल्कि इसके पीछे बड़ी कूटनीतिक और राजनीतिक वजहें हैं। क्योंकि इसी महाकुंभ के माध्यम से महंत योगी आदित्यनाथ दिल्ली को एक संदेश देना चाहते थे कि वो बेहद ताकतवर है, बेहद पावरफुल हैं और इस देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की फ्रंटल कतार में उनके सामने कोई नहीं है। लेकिन दिल्ली में कोई था जो कहीं न कहीं मीडिया पर अपना चाबुक चलाने की कुव्वत रखता था। हम उन लोगों का नाम नहीं लेंगे कि कौन से लोग मीडिया को अपने चाबुक से संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप सहज समझ जाएंगे कि जिन लोगों के हाथ में कारपोरेट है, जो लोग कारपोरेट के साथ गलबहियाँ करते हुए सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कारपोरेट के हाथ में मीडिया है, तो मीडिया को कौन संचालित कर रहा है समझना आपके लिए बिल्कुल कठिन नहीं है। यही मीडिया मौनी अमावस्या से पहले तक इस पूरे महाकुंभ के प्रशस्ति गान में लगा हुआ था। पूरा क्रेडिट उसका उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र तक दोनों सरकारें, जिसको डबल इंजन विपक्ष कहता रहा, और डबल इंजन की सरकार को लगातार उसके लिए प्रशस्तियां मिल रही थी कि सब कुछ बड़ा बढ़िया है, सब कुछ चंगा है, अच्छा है। लेकिन अचानक जैसे ही महाकुंभ की भगदड़ के बाद ये मौतें हुई, कहीं न कहीं जानबूझकर या अनजाने कत्लगाह में तब्दील हुआ माघ मेला, वैसे ही मीडिया के सुर बदल गए। मीडिया हर जगह खंगालने लगा कि कहाँ से खामियां खोजी जाएं। ये खामियां सिर्फ जगह की नहीं थी, बल्कि ये खामियां सत्ता की खोजी जा रही थी, योगी गवर्नमेंट की खोजी जा रही थी। चूँकि दोनों धड़े दिल्ली की होड़ में लगे हुए हैं, आमने सामने का मामला है कि अगला प्रधानमंत्री दिल्ली से आएगा या यूपी से जाएगा अगर भाजपा गवर्नमेंट में आती है तो। ये अलग बात है कि विपक्ष लगातार ताकतवर हो रहा है पहले की अपेक्षा और उसकी पुरजोर कोशिश है कि अगली पंचवर्षीय में इस सरकार पलट दी जाए। बावजूद इसके मीडिया को कहीं ना कहीं ये है कि वो सरकार बनवाएगा उसी पार्टी की, उसी गवर्नमेंट की जो आज चल रही है, तो अपनी तरह से प्रशस्तिगान कर रहा है। लेकिन अब जब दिल्ली पर अगले प्रधानमंत्री की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक टकराव बड़ा मुखर तौर पर देखने को मिलने लगा है, जिसकी वजह से अचानक मीडिया का सुर बदला और योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करने का एक पूरा षड्यंत्र और खेल दिखने लगा। मीडिया जो अब तक उनकी टांग भी नहीं खींच रहा था, अचानक से वो टांग ही नहीं बल्कि उनके अंग वस्त्र भी उघाड़ करके फेंकने में आमादा हो गया और हर तरफ अव्यवस्थाओं की बात होने लगी। यहाँ तक कि तमाम अखबारों की हम हेडिंग देखें तो दिखता है कि किस तरीके से मीडिया क्लियर नहीं कर पा रहा है कि उसी योगी के साथ जाना है, सत्ता के सापेक्ष होना है या सत्ता के खिलाफ होना है। वो कहीं कुंभ को भगदड़ में तब्दील करता है और कुंभ को
लाउडली रिप्रेजेंट करता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दबे मन से ये कहा जाए कि मतलब जहाँ एक मुखर अक्षर लिखे जाते हैं वहीं हाइड अक्षरों में भगदड़ लिख दी जाती है। इसी तरह से तमाम टीवी चैनल भी अचानक पूरा का पूरा उनका रुख बदल गया और सब के सब योगी आदित्यनाथ की तरफ डंडा लेकर के उतर पड़े। लेकिन इससे पहले ये भी समझना होगा कि योगी आदित्यनाथ भी मीडिया के भुलावे में कहीं झांसे में आ गए थे कि उसने समय रहते उनको उन तमाम खामियों से अवगत ही नहीं होने दिया जो खामियां बड़े साफ तरीके से तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही थी, या तमाम लोग जो इलाहाबाद और प्रयागराज को बेहतर तरीके से जानते हैं, जो कई महाकुंभों के गवाह रहे हैं, वो बहुत साफ तौर पे देख पा रहे थे। यहाँ तक कि हमारे चैनल पर भी कई पैनलिस्टों ने ये बात रखी थी कि लगातार भीड़ को इस तरीके से वन वे किया जा रहा है कि लगे कि पूरा शहर भीड़ में डूबा हुआ है, जाम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि तमाम गलियां और जो फुटकर या छोटे रास्ते होते हैं उनको बैरिकेड करके खाली रखा गया है। और इस उतावली में कि बड़ी भीड़ है, बड़ा सब कुछ अच्छा चल रहा है, में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ भी कंफ्यूज हो गए कि सब तो ठीक चल रहा है, फिर करना क्या है। लेकिन उससे पहले विपक्षी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जब माघ मेले में स्नान करने पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ वीवीआईपी कल्चर की आलोचना की, जिस तरीके से वो क्रिएट दिख रहा था उनको, दूसरी तरफ अव्यवस्थाओं पर भी बात की और सरकार से गुहार भी की कि व्यवस्थाओं के नाम पर और बजट बढ़ाया जाए, लेकिन आम आदमी को बेहतर व्यवस्था दी जाए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल कर के आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। सोचिए आपकी जब 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ एक छोटा सा अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो जनता के पैसों का है, जनता के टैक्स का पैसा है, उसको इस बड़ी मात्रा में बड़ी तादाद में खर्च किया गया। जब वो पैसा इस तरीके से 10,000 करोड़ का बजट खर्च किया गया, लगातार तमाम विभागों को उसका आवंटन हुआ, यहाँ तक कि दलित सब प्लान का पैसा भी महाकुंभ के लिए खर्च कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके व्यवस्थाएं निहायत कमतर रही। हाँ, साज सज्जा जरूर खूब भरपूर रहा कि जहाँ से आप निकलें लगे कि होर्डिंग के माध्यम से सब कुछ चमकता दिखे, लाइट के माध्यम से, झालरों के माध्यम से सब कुछ चमकता दिखे, तो वो क्रिएशन था। लेकिन आम आदमी उस पूरी व्यवस्था में एकदम से गायब था। और आज जब लोग मर चुके हैं इस बड़ी संख्या के साथ, जो संख्या सरकार क्लियर नहीं करना चाहती, जो आंकड़े गिन लेती है कि कितने करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, फौरन चुटकियों में गिन लेती है, वही सरकार मरे हुए लोगों का आंकड़ा बताने में अपने को अक्षम पाती है। 24 घंटे बाद एक आंकड़ा जारी होता है कि 30 मरे और 60 घायल, जबकि इसे तमाम लोग झूठ मानते हैं। और कुछ शंकराचार्यों ने तो पूरे योगी की आस्था और उनके हिंदुत्व पर भी सवाल उठा दिया है कि आखिर कैसे जब लोग मरे हों तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में सूतक मान लिया जाता। उस सूतक की भी परवाह किए बिना उन्होंने छुपाया कि सब कुछ अफवाह है और लोगों को सूतक से वंचित रखा। उसके बीच में शाही स्नान होते रहे, तमाम लोग स्नान करते रहे, जबकि सूतक में ये सारी चीज़ें, तमाम जो पवित्र कार्य होते हैं वो अवरोधित कर दिए जाते हैं। तो ये फ़िलहाल महाकुंभ की स्थिति है जो कहीं ना कहीं बहुत भयावह है। अब भी उसको ग्लैमराइज करने की मीडिया नए सिरे से कोशिश फिर से शुरू कर चुका है, लेकिन अव्यवस्थाएं आज भी बहुत कमतर हैं। और इस पर हम ये तो नहीं कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन हम इतना आग्रह ज़रूर करेंगे कि लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया कराइए। यही जनता है जो अपने वोट से आपको चुन करके सत्ता तक पहुंचाती है, तो उसका इतना मान सम्मान तो बरकरार रखिए मुख्यमंत्री जी। इसी के साथ हम अपने दर्शकों को धन्यवाद देते हैं जो लगातार न्याय तक देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारी आवाज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार।